अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अचानक से पूरी जो न्यूज़ मार्केट है उसका मौजू तब्दील हो जाता है और आ जाते हैं दी इकोनॉमिस्ट के ऊपर और वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो इमरान खान से मुतालिक हर एक को पता थी, तस्दीक थी। यानी कि एक इलाका, मेरा भी इलाका वही है, बनी गाला में कोई इशू नहीं है, हमारा आना जाना सब कुछ रहा। और मैंने अपने ज़ाती तजर्बा भी बताया कि मेरी मुलाकात, मुख्तसरन मुलाकात जिसमें आप कह लें कि जस्ट एक जगह से दूसरी जगह मैंने ड्रॉप किया। और अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा पोशीदा है वहाँ पे क्या मामला थे क्या नहीं थे, इसके बारे में भी मैंने बताया कि बुशरा बेगम वहाँ पे आई और हो सकता है कि वो एक ही विजिट हो, इत्तफाक से मैं था, लेकिन मेरे से पूछगछ हुई थी तो इसलिए ये भी समझ में आती है कि एजेंसी भी पीछे थी और इनके मुतालिक सब कुछ चल भी रहा था कुछ ऐसा पोशीदा। तो मैंने तो जो बात की थी वो उस पर तसल्ली हो गई थी उनकी, क्योंकि दोबारा उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया और ये मैंने आपको सारी आपको बात बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं पिछले आवर्स में ना मैं सोचता रहा कि ये ऐसा है। देखिए, डॉक्ट्राइन जो है ना, जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी उसके अंदर जो 17 नुकात थे वो मैंने आपको बार बार बताए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दफा फिर जो उनसे ना एक दो दिनों के अंदर उन 17 नुकात में से बता दूं। तो उसके अंदर से मेन ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना है, उसके बाद उसको डीन्यूक्लियर करना है। ये मेन टारगेट था। अब उसके अंदर जो था ना, देखें तो पूरे आप कह लें कि पावर के साथ जो है ना, डॉक्ट्राइन, फैज नेटवर्क, इमरान खान नेटवर्क यानी कि इसराइली नेटवर्क, ये सारे लगे हुए थे। कैसे कैसे पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा था, उसके अंदर वो नाकाम हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव ताकतें थी पाकिस्तान को बचाने वाली, वो जो है ना एक्टिव हो गई। अब उसके ऊपर जो है ना कुछ बातें पोशीदा है, वो वक्त के साथ पता लगेंगी या नहीं पता लगेंगी, अल्लाह की जात बेहतर जानती है। क्या उसका पता लगना मुनासिब है नहीं मुनासिब, जो भी है। लेकिन जो ये द इकोनॉमिस्ट का है, तो मेरा मेरा हंच है, इसको ये आप कह सकते हैं कि ये किसी बात पर पर्दा डालने की कोशिश है। दो चीजें जिसमें है, एक इमरान खान को रेस्क्यू करने की कोशिश है प्योरली, कि बताया जाए कि जनाब वो तो बेवकूफ था, सादा था, लाई लग था, उसको ट्रैप कर लिया, ये इसके मैजिकल स्पिरिट्स थी, ये था वो था फलाना था, ठीक। हालांकि ये सारी बातें जो थी ना पुरानी है, जितने मामला है ना ये तकरीबन तकरीबन क्या कहते हैं, ये सारे पुराने थे, बल्कि इससे और ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ है, यानी कि इमरान की इखलाकी जो बदहाली है उसके ऊपर दी इकोनॉमिस्ट ने कोई जिक्र नहीं किया। तो यहां से डाउट क्रिएट होता है कि ये क्या वजह, कि मतलब वो इतना लाइलाग था, इतना सादा था, इतना गया गुजरा था कि उसको पता ही कुछ नहीं था, उसको लगा लिया पीछे और वो जो ना मैजिकल स्पिरिट में आ गया। नहीं, बाकायदा प्रोग्राम तय हुआ था। फिर उसमें रियाम खान अनफिट थी, वो अपने सोच के हिसाब से चलती थी, वो पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, यहाँ पे नेगेटिविटी थी। ये वो सारा ग्रुप है, ये जितना बुशरा बेगम का है, इनमें बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना गैर मुनासिब होगा। ये तो अपने गांव देहातों में जो बचपन से तरबियत पाते हैं ना, वो ये पाते हैं कि अगर किसी गांव में कोई घर खुशहाल हो रहा है तो उसके घर का बच्चा अगवा करवा के ना कहीं और छुड़वा देते हैं या बिकवा देते हैं या मरवा देते हैं और मिलने भी नहीं देते, उसकी इतला भी नहीं आने देते। घर परेशान हो जाता है, वो बदहाल हो जाते हैं, फिर ये उनसे बकरा लिया, मुर्गी लिया, ये और अपने घर की झाड़ुएं दिलवाते हैं। ये तो इस हद तक डर्टी माइंड जो उनसे ना लोग हैं, ये जो बुशरा बेगम और ये इसकी पूरी खानदान है, ये जो जिस सोच के मालिक हैं और अपनी याशियां अपने और एतकाद इनके जो है ना, ये इस टाइप के लोग हैं। जब ये इमरान खान से मिले तो इनके अंदर नेगेटिविटी थी। फिर इमरान खान को बहुत जगह पर रेस्क्यू किया, क्योंकि ये अपने जाती मफाद को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जो इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं ना, जिसके बारे में अभी शुबा किया जा रहा है कि लंदन से जो है ना इसको ऑपरेट किया गया है, तो लंदन रेस्क्यू कर रहा है, वो फंसाया नहीं है, वो रेस्क्यू कर रहा है। जाहिरन वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये निकाला, लेकिन वो खान की जान को समझ गए हैं। कुछ ऐसा है हार्पिक वाला ना हिसाब किताब, कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है, मेरा जो है ना ये कह रहा है। तो रेस्क्यू का मतलब ये है कि अपने मुफाद को रेस्क्यू किया जा रहा है।
عمران خان کو بچانے کی کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ پس پردہ کچھ اور ہے. یہ میرا ہنچ کہہ رہا ہے، یہ میری سوچ کہہ رہی ہے. باجوہ ڈاکٹرائن کو بالکل نکالا ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز کے اوپر کام ہوا، ایک دو چیزیں، کشمیر کا مسئلہ رہ گیا اور یہ نیوکلیر کا مسئلہ آ گیا، اور ذہنی آپ کہہ لیں کہ دماغ سے مفلوج کیا لوگوں کو. یہ تو میں نے بار بار ڈزنز آف ٹائم ہوتا نا، ایک دفعہ نکل گیا منہ سے، ڈزنز آف ٹائم، ایک ویک میں کئی دفعہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ نکات ہے، اس پہ باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. اور کچھ دیکھ کے کرتا تھا نا، مطلب ایک ہوتا ہے انسان کی کوئی 10 باتیں کی، ان میں سے 5 فٹ آ گئی، 6 فٹ آ گئی، تو اتفاق بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار بڑا زبردست اندازہ لگا. یعنی کہ وہ نظر آ رہا تھا نا، اس کے اوپر کوشش چل رہی تھی، اس میں سے آپ کہہ لیں کہ 80% کامیاب ہو گئے، 20% جو مین چیز تھی اس میں سے بچت ہو گئی. اس لیے کہ لوگ بھاگے اور ان کا یار یہ کیا ہو رہا ہے. کسی نے اشارہ کروایا کہ یار جس کو تم 6 پڑھ رہے ہو یہ 9 ہے. یہ چکر تھا. تو یہ جو اس وقت میں ٹریپ ہوا ہے پورا ماحول، اگر آپ دیکھیں تو توجہ کس طرف سے ہٹی، جنگ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. انڈیا بالکل خاموش ہے، وہاں پہ سنا ہے کافی ساری وارداتیں ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی وہ خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ توجہ کیوں اس طرف لے کر گئے؟ کیا کہ انڈیا کے اندر یہ جو اس وقت میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اگر انڈیا کی حکومت خود کروا رہی ہے تب بھی دہشت گردی ہے، اور کوئی باہر سے کر رہا ہے تب بھی دہشت گردی ہے. پاکستان کے اندر اگر خود کروائیں تب بھی دہشت گردی، باہر سے کوئی آگے کرے وہ بھی دہشت گردی. یہ اصول ایک ہی ہوتے. تو اب آپ اس بات کو جو ہے نا اس شخص سے بھی سمجھیں کہ میرے حساب سے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے دین اکانومسٹ میں آ جانا. یعنی کہ ایک بندہ بتاتا ہے میں نے اس کسائی سے کی، یہ جا کے جرنلسٹ اس کسائی سے مل لیتا ہے. یہ سنائی کے پاس تھی، یہ ہو گیا، جنرل اسٹور پہ گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا ابھی تک کسی جگہ پہ کوڈ نہیں ہوا، میں نے اپنی ذات کا قصہ بتایا. ٹھیک ہے، آپ پتہ کروا لیں، میں ایگزیکٹلی مطلب سب کچھ ہر چیز جو تھی نا. حالانکہ یہ سب تمام واقعات شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن ایجنسی پیچھے تھی. ٹھیک ہے، واچ کیا جا رہا تھا ان کو کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی تھا. ان کا فرض ہے، انہوں نے جو کام کیا اور بعد میں جو اس کے جو معاملات ہوئے وہ بہتر ہوئے. چلے جی، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.